हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं रीना वर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। दलालों से सावधान। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इस बारे में क्यों बात कर रही हूँ और मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ। कुछ वाक़ये हुए और कुछ इस तरीके की बातें हुई हैं रिसेंटली अभी, और ये जो मेरी आज की वीडियो है ना, ये खासकर मैं अपने क्षेत्र की जनता के लिए बना रही हूँ, क्योंकि अक्सर वहाँ के लोग इन चीज़ों के शिकार हो रहे हैं। कुछ व्यक्ति इस तरीके के सक्रिय हैं हमारे क्षेत्र में, जो कि अपने परिचितों से, अपने जानने वालों से या यारी दोस्ती में या इस तरीके से लोगों को ये आश्वासन दिलाते हैं कि उनकी कोर्ट के अंदर जान पहचान है, उनकी वकील के अंदर जान पहचान है, वो डेफिनेटली आपका काम करा के दे देंगे और लोगों से पैसा खा लेते हैं। ऐसा मेरे साथ हो चुका है, मैं इसलिए इस पर वीडियो बना रही हूँ और नाम नहीं लूँगी। एक प्रतिष्ठित व्यक्ति का छोटा भाई, उसने इस तरीके की हरकत की है। अब अगर नाम ले दूँगी तो फिर थोड़ा सा बात अलग हो जाती है। मैं सिर्फ आप लोगों को ये वीडियो इसलिए बना कर दे रही हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को सावधान करना चाहती हूँ इन चीज़ों के बारे में। अगर आप किसी भी अधिवक्ता से या किसी भी वकील से अपना काम करवाना चाहते हैं और अगर आपको पता लगता है कि आपके क्षेत्र से कोई है, तो आप डायरेक्ट उससे बात करें, क्योंकि इस बारे में काफ़ी लोगों से मैंने बातचीत भी किया और मेरे कुछ साथी अधिवक्ता है, मैंने उनसे भी बात की और उनके साथ भी सेम व्यक्ति ने इस तरीके का कुछ किया है। हुआ इस तरीके से था कि यही सेम व्यक्ति कुछ अपने परिचितों को मेरे पास लेकर के आते हैं और उनका कुछ न्यायालय से रिलेटेड काम रहता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि क्या काम था और मैं उन पार्टीज़ का नाम भी उजागर नहीं करना चाहूँगी, और पीछे से उन लोगों से उनको पैसा ले लेते हैं। बहुत बाद में मुझे ये मालूम पड़ता है कि मेरे नाम से पैसा ले चुके हैं और जो मेरी जो पार्टीज़ हैं उनके दिमाग में मेरे लिए एक ऐसी धारणा बना दी गई है कि वो तो पहले ही ऐसा कर चुके हैं। लेकिन क्या होता है ना कि सच कभी छुपता नहीं है। एक दिन अचानक इस बारे में बातचीत हो जाती है तो मुझे पता लगता है कि इस तरीके से हो रहा है। मैं तो देखिए तुरंत जब मुझे इस बारे में पता चला तो मैं सावधान हो गई और मैंने उस व्यक्ति से भी बात की। मैंने उसे बताया अच्छी तरीके से और उसको ये तक कहा कि आगे से आप ऐसा ना करें। मेरे पास बाकायदा उससे बातों की रिकॉर्डिंग्स भी है और मेरे पास वो प्रूफ्स भी है जिसे मैं पेश कर सकती हूँ। और मुझे इस चीज़ का कोई वो नहीं है, अफसोस नहीं है कि उस व्यक्ति ने ऐसा किया है, क्योंकि इस तरीके के दलाल कहीं जगह मिलते हैं और कहीं जगह लोग ऐसी हरकतें कर जाते हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा कि जब भी आप किसी जगह, किसी दफ्तर में, कहीं पर भी जाते हैं, बाहर एक बोर्ड बाकायदा लगा रहता है कि दलालों से सावधान। वो क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है कि आप फला ऑफिस में अगर जा रहे हैं या फला व्यक्ति के पास जा रहे हैं तो आप डायरेक्ट क्यों बात नहीं कर सकते उस व्यक्ति से, क्यों आप किसी के थ्रू आते हैं। ठीक है, अगर जान पहचान किसी ने करवा भी दी है आपसे, वो एक अलग बात है, पर क्यों आप उस व्यक्ति को पैसा देते हैं जो कि उस प्रोफेशन से रिलेटेड ही नहीं है और वो इस तरीके की चीज़ें जानता भी नहीं है। और वो व्यक्ति जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वो अपने बड़े भाई की पोजीशन का फ़ायदा बहुत बार उठाता रहा है और बहुत बार उसने लोगों से पैसा लिया हुआ है। उसकी इमेज ही इस टाइप की है और लोगों की नज़र में ऊपर उठने के लिए कि मैं आपका काम करा दूंगा, आप इतना दे दीजिए, आपका काम करा दूंगा, आप उतना दे दीजिए। और जिन जिन लोगों के साथ उसने ऐसा किया है उनको भी इस टाइम पे सबक मिल चुका है कि वो आगे से इस तरीके से ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा, मेरी समझ में एक और बात नहीं आती है। मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि क्या न्यायालय को आप लोग इतना कमज़ोर समझते हैं और वकीलों को आप इतना भ्रष्ट समझते हैं कि डायरेक्ट उनसे बात करने में आप लोग डरते हैं? आप उनके पास डायरेक्ट नहीं जाएंगे, किसी और के थ्रू जाएंगे। चलिए, किसी और के थ्रू आप आए तो सही हैं, लेकिन आप डायरेक्ट क्यों नहीं वकील साहब से पूछते हो कि जो भी आपका मामला है उसमें कितना पैसा लगेगा, कितना हमने आपको देना है। आपका ना तो घर छीनते हैं वकील लोग, ना आपकी पूरी जमा पूंजी मांगते हैं वो लोग, वो सिर्फ अपना मेहनताना मांगते हैं। उन्होंने LLB इसलिए नहीं की होती है, उन्होंने लॉ इसलिए नहीं किया होता है कि वो दलाली करे। उन्होंने लॉ इसलिए किया होता है कि वो आप लोगों को न्याय दिलाए कोर्ट के अंदर बैठ करके, और जो सही है सही को सही कहे और गलत को गलत कहे। और फिर आप लोग ऐसे लोगों के झांसे में आते हैं। क्यों आ जाते हो ऐसे लोगों के झांसे में? क्योंकि आपको लगता है कि वो व्यक्ति सही राय देगा। जिसको LLB का L तक नहीं पता है वो आपको सही राय देगा, वो आपको सही न्याय देगा। जिसको ये तक नहीं पता है कि कोर्ट में कैसे खड़े होना है, वो आपको न्याय दिला सकता है क्या? अगर आपको अधिवक्ता पे भरोसा ही नहीं है तो आप उसी व्यक्ति से अपना केस या अपने काम क्यों नहीं करवा लेते हो?
क्यों आप किसी वकील के आगे चले जाते हो, फिर ऊपर से आप अधिवक्ताओं को बदनाम करते हो पीठ पीछे। और यही सेम व्यक्ति कई बार वकीलों को बहुत भदी भदी गालियाँ दे चुका है, और मैंने इसे वार्न भी किया था उसी टाइम पे कि आप वकीलों को गालियाँ ना दें, ये ठीक नहीं है। और उसके बावजूद भी उसने कई बार अभद्र टिप्पणियाँ करी थी, लेकिन मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया। मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को अलर्ट करना चाहती हूँ, अपनी जौनसार बावर क्षेत्र की जनता से इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों का वकील से कोई भी काम पड़ता है तो आप डायरेक्ट वकील के पास जाएं, डायरेक्ट अपनी बात को रखें और डायरेक्ट उनसे बिल्कुल बेझिझक ये बात कहें कि आपका क्या काम है, और डायरेक्ट उनसे पूछें कि ये जो मेरा काम है वकील साहब ये कितने में होगा। ना कि उस दलाल से पूछें कि वो काम कितने में कराएंगे। पैसा आपने उसको दे दिया, आगे आपके वकील साहब को पैसा नहीं मिला तो कल के दिन कलेश ही होगा, और आप लोग कहोगे कि हमने तो दे दिया, वो व्यक्ति कहेगा मैंने भी दे दिया, लेकिन आपके पास कोई प्रूफ नहीं है देने का और वकील साहब के पास भी कोई प्रूफ नहीं है लेने का, तो करे तो क्या करे। देखिए, हम तो माफ़ कर देंगे, हम कहेंगे कि चलिए हमें नहीं चाहिए, आप मत दीजिए हमको, क्योंकि हमारा काम है न्याय दिलाना, ना कि दलाली करना। लेकिन जो व्यक्ति आपके साथ ऐसा कर रहा है, क्या उसको सज़ा नहीं होनी चाहिए? क्या उस व्यक्ति को ये सब करने का अधिकार है? क्या उस व्यक्ति को इस तरीके से लोगों को लूटने का अधिकार है? और आप क्यों आ जाते हो ऐसे लोगों के झांसे में, और क्यों ऐसे लोगों पर भरोसा कर लेते हो? मैं खासकर ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए बना रही हूँ जिन्होंने अभी पीछे ये प्रॉब्लम जो है फेस किया है। और मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि किसी से भी रिलेटेड आपका काम हो, मैं सिर्फ अधिवक्ता की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी दफ्तर में आपका काम होता है, किसी भी फला जगह पे आपका काम होता है, आप डायरेक्ट जाएं, आपका वो अधिकार है वहाँ पर जाने का, और आप खुद बात कर सकते हैं, खुद पूरी बात को करें। अगर कोई ये कहता है आपसे, कोई भी दलाल व्यक्ति ये कहता है कि उस अधिकारी के नाम का इतना पैसा लगेगा, उस अधिकारी के नाम का इतना पैसा लगेगा, तो वो बिल्कुल गलत कह रहा है, आपको झांसे में ले रहा है, वो कभी आपका काम करा कर नहीं देगा। और यकीन मानिए वो अधिकारी कभी आपसे रिश्वत नहीं ले रहा होता है, लेकिन वो दलाल व्यक्ति आपसे ज़रूर रिश्वत लेता है। तो इस टाइप के व्यक्तियों से सावधान रहें। और ये वीडियो देखकर शायद वो व्यक्ति ये समझ गया होगा कि मैं ये किसके लिए बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो भी मेरी ये वीडियो ज़रूर देखेगा। और मैं अपनी वीडियो के माध्यम से मैं उसको सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि एक अधिवक्ता होता है, ठीक है, आप उनकी बराबरी नहीं कर सकते और ना ही उसकी जगह आप खड़े हो सकते हो। आपको LLB का L तक नहीं पता है तो अपनी दलाली को अपने घर तक करें। किसी वकील के ऊपर अपनी दलाली को थोपने की ना तो ज़रूरत है और ना ही इन सब चीज़ों को करने की ज़रूरत है। आज की वीडियो में मेरा सिर्फ इतना ही है। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। सावधान रहें और ऐसे लोगों से सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।